नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होगा और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आ रही है। हालांकि जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बताया जा रहा है। और इस बार जो इंडिया अलायंस था, जो लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस का गठन हुआ था जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ थी, लेकिन इस दिल्ली चुनाव में दोनों अलग अलग हो गई हैं और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और दोनों एक दूसरे पर हमलावर भी हैं और विपक्षी पार्टी की तरह एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। इससे पहले जब हरियाणा चुनाव हुआ था तब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपना समर्थन अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही दिया है। तो जो लड़ाई है इस बार ट्रायंगुलर हो गई है। एक तरफ बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी भी इस बार पूरी ताकत से दिल्ली चुनाव में उतर रही है और जो दिल्ली चुनाव की कमान है वो सौंपी गई है आकाश आनंद को। उन पर पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है क्योंकि दिल्ली चुनाव बीएसपी हमेशा लड़ती आई है और सबसे बड़ी बात ये कि जो यहाँ 70 सीटें हैं उनमें जो 58 सीटें हैं वो सामान्य वर्ग के लिए हैं और 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते बीएसपी हमेशा दिल्ली चुनाव लड़ती आई है। तो इस बार भी दिल्ली चुनाव में बीएसपी दमखम से उतर रही है और कमान सौंपी गई है आकाश आनंद को। आकाश आनंद ने चुनावी रैलियां भी करना शुरू कर दिया है, कार्यकर्ता सम्मेलन करने भी शुरू कर दिए हैं और केजरीवाल और बीजेपी पर खास तौर से आक्रामक हैं। चुनाव आयोग ने जब दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से एक पते की बात कही और एक बड़ा संदेश दिया या कहें एक हिदायत भी दी। इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी चुनाव आयोग को मायावती ने हिदायत दी थी और जो बहुत लंबी प्रक्रिया थी, लेंदी चुनाव था, उसको छोटा करने का आग्रह किया था। फिलहाल वैसा हो नहीं सका था, लेकिन इस बार फिर से एक बार मायावती ने ट्वीट करके चुनाव आयोग को एक संदेश दिया है। तो एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बसपा गरीबों और वंचितों की पार्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। साथ ही साथ उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो किसी भी पार्टी के लुभावने वादों में प्रभावित ना हों और समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने बीएसपी को जनहित और जन कल्याण के लिए समर्पित पार्टी बताते हुए उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की है। साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान ये भी किया है कि बीएसपी एक बार फिर से दिल्ली चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ेगी, किसी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले जब हरियाणा चुनाव था तो उसमें अभय चौटाला की जो पार्टी इनेलो के साथ बीएसपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें भी वो रिजल्ट या कहें वो परिणाम पार्टी को नहीं मिले थे जिसकी वो अपेक्षा कर रही थी। हालांकि इनेलो ज़रूर 1 या 2 सीट जीत गई थी। तो इस बार बीएसपी की पूरी कोशिश है कि दिल्ली में कम से कम 2 से 4 सीटें जीते ताकि जो बीएसपी का खोया हुआ रसूख है वो दोबारा वापस आए, क्योंकि ये चुनाव बीएसपी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस चुनाव से एक बार फिर से पार्टी के जनाधार का पता चलेगा, दिल्ली में पार्टी की जड़ें कितनी मजबूत हैं और जो कोर वोट बैंक है वो किसकी तरफ है, क्या पार्टी की तरफ है या फिर बट गया है, ये देखने वाली बात होगी। हाल ही में अभी जब यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो कई सीटों पर धांधली और लापरवाही की खबरें सामने आई थीं, जिसके वीडियो भी चुनाव आयोग को सौंपे गए थे और मायावती ने भी इस पर नाराज़गी व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और सही तरीके से चुनाव कराए, यही उसकी प्राथमिकता है। तो एक बार फिर से मायावती ने यही सलाह दी है। साथ ही साथ जो पार्टी के कोर वोट बैंक हैं उनको इधर उधर भटकने को भी नहीं कहा है और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को ही वोट करें। वहीं अगर बात करें पुराने नतीजों की, 2020 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीएसपी को 0.71% वोट मिले थे। 2015 में बीएसपी को 1.3% वोट मिले थे और 2013 में पार्टी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे।
और जो सबसे अच्छा साल रहा था वो था 2008, जब 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 14% वोट हासिल किए थे और 2 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। तो 14% वोट शेयर बहुत मायने रखता है, जो अब खिसक कर 1 से भी नीचे चला गया और यही पार्टी के लिए टेंशन की वजह है। 2013 में भी पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था और करीब 6% के आसपास वोट परसेंट हासिल किया था, लेकिन 2008 में दिल्ली की 2 सीटें भी जीती थीं और वोट शेयर भी 14% से ज़्यादा था। तो मायावती के चुनाव लड़ने से कई पार्टियों को टेंशन मिलने वाली है। अब वो टेंशन बीजेपी को भी मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को भी मिल सकती है और कांग्रेस को भी मिल सकती है। अगर दिल्ली चुनाव में बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और जो उसका वोट शेयर है वो करीब 5 से 6% तक रहा, तो कई सीटों पर मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा और जो हार जीत का फैसला होगा वो बहुत बारीक हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा इससे जो घाटा लग सकता है वो आम आदमी पार्टी को लग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले 2 चुनाव उसने अपने दम पर क्लीन स्वीप करते हुए जीते। आम आदमी पार्टी के सामने कोई पार्टी टक्कर में दिखी नहीं। तो बीएसपी की कोशिश यही है कि दिल्ली में अपना खाता खोले, वोट परसेंटेज को बढ़ाए ताकि पार्टी फिर से पुराने ढर्रे पे लौटे और जो उसका वोट बैंक कट गया है या कहीं छिटक गया है वो फिर से एकजुट हो। इसी को लेकर मायावती ने वोटर्स से अपील की और कहा कि इधर उधर की पार्टियों के लुभावने वादों में ना फंसें और सिर्फ बीएसपी को ही वोट करें। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं आकाश आनंद, वो भी सक्रिय हो गए हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और उनके निशाने पर खासतौर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं, जो कभी पूरे नहीं होते, खिंचते चले जाते हैं। 11 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, दिल्ली को पेरिस बनाना तो छोड़ो, सड़कों के गड्ढे तक ठीक नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि 11 साल में केजरीवाल की सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है। तो जो निशाना है वो आम आदमी पार्टी पर है, बीजेपी पर है। तो देखना होगा इस बार के दिल्ली चुनाव में बीएसपी का खाता खुलता है, वोट शेयर बढ़ता है और क्या पार्टी 2 से 3 सीटें जीतने में सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।